प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्य से कहा है कि लॉकडाउन को राज्य अंतिम विकल्प के तौर पर रखे, लेकिन महाराष्ट्र की उद्धव सरकार अब संपूर्ण लॉकडाउन की ओर बढ़ने का संकेत दे रही है। कल उद्धव सरकार की कैबिनेट बैठक में संपूर्ण लॉकडाउन पर सहमति बनी, बस इसका ऐलान होना बाकी है। महाराष्ट्र के हालात सुधर नहीं रहे, न कोरोना के केस कम हो रहे, न हालात से लड़ने का हौसला मिल पा रहा है। और ऐसे हालात में उद्धव सरकार ने अब महाराष्ट्र में संपूर्ण लॉकडाउन की ओर बढ़ने का संकेत दे दिया है। उद्धव सरकार की कैबिनेट बैठक में कड़े लॉकडाउन की सिफारिश हुई है। हर एक सदस्य ने एक बहुत ही सीरियस मांग माननीय मुख्यमंत्री जी से भी की कि सीरियस लॉकडाउन की जरूरत है। और सीरियस लॉकडाउन का मतलब है जिस तरह से पहले सर्ज में लॉकडाउन था उस टाइप का लॉकडाउन चाहिए। रात को 8 बजे के बाद लॉकडाउन के बारे में माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्णय लिया है, लेकिन उसकी घोषणा वे स्वयं करेंगे और उसके बारे में वे स्वयं उसके बारे में निर्णय लेंगे। जिस तरीके से महाराष्ट्र में ऑक्सीजन की कमी है और महाराष्ट्र सरकार ने जो है केंद्र सरकार से ऑक्सीजन की मांगनी की है और उसके हिसाब से वो दे भी रहे, लेकिन वो कहीं ना कहीं पूरी नहीं हो रही है और आने वाले दिनों में महाराष्ट्र में ऑक्सीजन की बहुत कमी हो सकती है। तो वो सारी चीजों को ध्यान में रख के महाराष्ट्र जो है वो पूरे लॉकडाउन की तरफ जा रहा है। अभी पिछले हफ्ते ही उद्धव सरकार ने 15 दिनों का ब्रेक द चेन अभियान शुरू किया है। इस अभियान में जरूरी सेवाओं को छोड़कर अन्य गतिविधियों पर कई तरह के प्रतिबंध लगाए हैं, लेकिन ये एक तरह का स्वैच्छिक लॉकडाउन है और जमीन पर उसका खास असर होता नहीं दिख रहा। लिहाजा अब उद्धव सरकार के सामने कड़ाई से लॉकडाउन के फैसले के अलावा कोई दूसरा रास्ता दिख नहीं रहा। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पर राज्य सरकार का कहना है बहुत बड़ा भार है। रेमडेसिविर इंजेक्शंस की कमियां हैं, ऑक्सीजन सप्लाई की कमी है। ऐसे में वायरस की चेन को तोड़ने के लिए और लोगों की जिंदगी बचाने के लिए कैबिनेट ने यह फैसला किया है कि पूरे राज्य भर में कड़क पूर्ण लॉकडाउन लगाना ही होगा। महाराष्ट्र में संपूर्ण लॉकडाउन की जरूरत क्यों महसूस की जाने लगी है, इसको आंकड़ों के जरिए समझ लेते हैं। बीते 2 हफ्तों में महाराष्ट्र में रोजाना 50,000 से ज्यादा संक्रमण के नए मामले सामने आ रहे हैं। 19 अप्रैल के आंकड़ों के मुताबिक राज्य में 58,924 नए केस आए। 24 घंटे में 351 मौतें हुई। मंगलवार को दर्ज आंकड़ों में राज्य में संक्रमण की दर 16.19% है। इन हालातों में न सिर्फ कड़े लॉकडाउन की सिफारिश की जा रही है, बल्कि राज्य को ये लगने लगा है कि लॉकडाउन की मियाद भी ऐसी रखनी होगी कि संक्रमण की चेन टूटने में कारगर हो सके। अगर आप पिछले साल भी देखो तो 3 दिन का लॉकडाउन, 5 दिन का लॉकडाउन, ये मायने साइंटिफिकली रखता नहीं है। ये 2 हफ्ते तो लेता ही है, क्योंकि फर्स्ट रेट ऑफ ट्रांसमिशन, फिर दूसरा ट्रांसमिशन, अगर आप फर्स्ट क्लोज कॉन्टैक्ट्स में हो, हमें खुद को पता चलने में कि हमें कोविड हुआ है, शायद एसिम्प्टोमेटिक से लेकर सिम्प्टोमेटिक होने तक एक केस को लेके 5 से 7 दिन लगते हैं। लेकिन हमें यकीन है, हमें यही उम्मीद है कि अगले 15 दिनों में केसेस उतरने शुरू हो जाएंगे। और अभी हमारा यही फोकस है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस इन्फेक्शन से दूर रखे, अपने घरों में रखे। महाराष्ट्र कोरोना से शुरू से ही सबसे ज्यादा प्रभावित रहा है, लेकिन पहली लहर में महाराष्ट्र में अधिकतम जितने केस रोजाना आए थे, अब लगभग दुगनी रफ्तार से कोरोना रोज महाराष्ट्र को निशाने पर ले रहा है। पंकज उपाध्याय के साथ साहिल जोशी, मुंबई, आज तक।